जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी कितनी बनती है। जब आप मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होंगे तब आपकी सैलरी कितनी बनेगी। 70, 80, 90 और 34 साल में 100% आपकी सैलरी मिलेगी। तो आखिर जो 70, 80, 90 और 90 का जो शेष पैसा रहता है 30%, 20%, 10%, आखिर आपको कब मिलेगा, इस पर भी बताऊंगा मैं। और हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जो है आपको क्या क्या सुविधाएं इसमें देता है, कौन कौन से अलाउंस आपको इसमें मिलते हैं और इसके अलावा आपको कौन से अलाउंस मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपको हाफ सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है, भोजन भत्ता मिलता है, बहुत सारे भत्ते जो पुलिस डिपार्टमेंट में मिलते हैं, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये भत्ते मिलते हैं, इसके संबंध में और भी आपको बताऊंगा। तो आखिर सैलरी कितनी बनती है, इसके सबसे पहले इसकी बात करते हैं। उसके बाद अदर अलाउंस की बात करेंगे कि आपको अदर अलाउंस कितने मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक वेतन की बात करें तो बेसिक वेतन 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है 19,500 ये बेसिक वेतन है भाई साहब, है ना। सारे लोगों को बेसिक वेतन इतनी मिलता है। और पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, पुलिस में भी 19,500 इतना बेसिक वेतन आपको मिलता है। डियरनेस अलाउंस, अब महंगाई भत्ता की बात करूं तो अभी फिलहाल जो है 50% महंगाई भत्ता चल रहा, पहले दिया गया, मतलब बेसिक का आपको 50% निकालोगे तो आप महंगाई भत्ता आपका 9750। अब इसमें मिलता है अलाउंस की अगर मैं बात करूं, वर्दी धुलाई भत्ता। वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है आपको 60 रुपए प्रति माह। अगर टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों आप जोड़ेंगे, बेसिक वेतन, महंगाई भत्ता और धुलाई और वर्दी धुलाई, तीनों निकालेंगे तो आपको कुल वेतन बन जाएगी आपकी 29,310। ये हो गई आपकी कुल वेतन। तो भाई साहब ये वेतन तो दे रही सरकार, लेकिन आपके पेंशन के रूप में सरकार कहीं ना कहीं इसमें कटौती करेगी और आपका जो जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर भी कटौती करेगी। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टैक्स, आपको इतना पैसा दे रही सरकार तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टैक्स के रूप में भी आपकी कटौती करेगी। तो प्रोफेशनल टैक्स के रूप में आपका 208 रुपए प्रति माह यहाँ पर कटौती होता है। फिर जनरल इंश्योरेंस GIS, जिसको जनरल इंश्योरेंस, 200 रुपए प्रति माह आपका जनरल इंश्योरेंस में आपका कटेगा। फिर अगर मैं आपको नेशनल पेंशन स्कीम, पेंशन के रूप में आपको जो देगी सरकार, तो NPS के रूप में आपको जो है 2925 रुपए यहाँ पर आपका NPS कटेगा। तो टोटल डिडक्शन, मतलब टोटल कटौती की अगर बात करूं तो 208 प्लस 200 प्लस 2950, ऐसा आपका 3,333 रुपए आपका यहाँ पर डिडक्शन हो जाता, कहीं ना कहीं आपकी कटौती हो जाता। अब मैं बात करूं इन हैंड सैलरी या आपको हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी, तो आप मैं बात करूं तो आपको देखो 29,310 जो हो गई आपकी कुल वेतन, प्लस आप में इसमें आप 3333 अगर घटा देंगे तो आपकी नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको मिला, लेकिन कटौती आपको 3,333 हो गया और आप देखेंगे तो 25,977 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी निकल गई। मतलब आपको इतनी वेतन तो हाथ में मिलेगी कटने के बाद। अब बात आती है कि 18 दिसंबर 2019 का नए नियम के अकॉर्डिंग आपको प्रथम साल मिलेगी 70% सैलरी, द्वितीय साल आपको 80% सैलरी, तृतीय साल आपको 90% सैलरी, चौथे साल आपको फुल सैलरी इसमें मिलेगी। तो इसका आप निकालेंगे 25,977 का आप 70, फिर दूसरे साल 80, फिर तीसरे साल 90, ऐसा आप निकाल लें तो इतनी सैलरी आपको बन जाएगी। लगभग 18,500 निकल जाएगी मेरे हिसाब से, लगभग 18,500 सैलरी आपको मिलेगी। तो इतनी सैलरी आपको, इन हैंड सैलरी आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको और क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो हम इसकी बताएंगे आपको क्या मिलता है ना। इसके अलावा आपको मिलता है, अगर मैं बात करूं हाफ सैलरी की बात करूं तो हाफ सैलरी आप देखें पुलिस डिपार्टमेंट में एक दीपावली के समय, होली के समय हाफ सैलरी मिलती है। हाफ सैलरी मतलब टोटल वेतन का हाफ, इसका हाफ मिलता है आपको। ठीक है, तो अब मैं हाफ सैलरी की बात करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाफ सैलरी नहीं, कोई प्रावधान नहीं है इसका। ठीक है, और किट अलाउंस की अगर बात करूं, जो किट अलाउंस आपको मिलता है, जैसे 5,000 रुपए प्रति माह पुलिस डिपार्टमेंट में मिलता है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको 5,000 रुपए प्रति माह नहीं मिलेगा, मतलब किट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल भत्ता, जैसे पेट्रोल भत्ता पुलिस डिपार्टमेंट में मिलता है, तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोल भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भोजन, ट्रेवलिंग अलाउंस की अगर बात करूं, ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको नहीं दिया जाएगा। भोजन निर्वाह भत्ता जो मिलता है
पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप मैं बात करूं अदर अलाउंस की, कपड़ा देखो आपको मिलेगा क्या, ये हम बात करते हैं। आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा भाई साहब वर्दी का कपड़ा आपको मिलेगा, ठीक है, वर्दी का कपड़ा आपको मिलेगा, प्लस आपको बैग मिलेगा, प्लस आपको जूता मिलेगा, जूता प्लस बेल्ट बेल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगी रेनकोट, बरसाती जिसको बोलते हैं, बरसाती। बरसाती के बाद आपको मिलेगा, एक और मिलता है आग बुझाने का सामान। आपको आग धोखे से जंगल में कहीं आग लग गई तो आग बुझाने का सामान आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है। बाकी अगर मैं और बात करूं तो आपको जो है हर साल आपका इंक्रीमेंट, जिसको वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि मतलब हर साल आपकी वेतन बढ़ती है। तो ये कैसे बढ़ती है, तो ये हो गया आपका 19,500 बेसिक, बेसिक का लगभग 3% यहाँ पर आपको सैलरी 2.58 लगभग बढ़ती है, तो 3% को मान लिया जाता है। तो 19,500 का 3% आपको हर साल वेतन वृद्धि लगती है। वेतन वृद्धि लगती है एक जुलाई में, एक लगती है जनवरी में, मतलब सिर्फ एक ही बार आपको मिलेगी, लेकिन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग आपकी वेतन मिलती है, वेतन वृद्धि मिलती है। जैसे अगर आप ज्वाइनिंग आपकी हुई है जुलाई के बाद, अगर आपकी ज्वाइनिंग जुलाई के बाद हुई है तो आपको जो है यहाँ पर जनवरी और आपके जुलाई में आपको वेतन वृद्धि मिलती। तो ये जो वेतन वृद्धि बढ़ती है आपकी, ये होती है ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, कि आपने आखिर ज्वाइन कब करे हो, कौन से माह में आपने ज्वाइनिंग करे हो। आपने अगर नवंबर दिसंबर में ज्वाइन करे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेतन वृद्धि भाई साहब आपकी जो जुलाई में होगी, ना कि आप, और अगर आप जुलाई से पहले आप कहीं ना कहीं आपकी जो है आमद हुई है, वहीं ज्वाइनिंग हुई, तो आपको जो है जुलाई में आपका वेतन वृद्धि मिल जाएगी। जिस समय एक साल पूरा होता है आपका, उसी अकॉर्डिंग आपकी जो है वेतन वृद्धि लगती है। मतलब आपको एक समय जनवरी और जुलाई में 2 समय में जो वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन मिलती है एक बार, ध्यान रखें, मतलब एक बार आपकी वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप ज्वाइनिंग कब करे हो, ठीक है। तो ये हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सैलरी। और क्या उसके अलावा तो हालांकि और कुछ मिलता नहीं है। और अगर मैं बात करूं देखो हाँ एक बात और है कि 70, 80 और 90 और 100, 34 साल में तो 100 मिल जाएगी आपको। लेकिन जो 30% जो इसका पैसा जो है, 20% और जो 10% जो पैसा कटा है, तो क्या ये पैसा बाद में मिलेगा एरियर के रूप में? तो मैं बता दूं, ये पैसा अभी तक तो 2019 से जब से ये नियम आया है, जब से आज तक की डेट में, आज तक की डेट में किसी को भी ये पैसा नहीं मिला है, ठीक है। आपको स्पष्ट बता दूं, अभी तक तो नहीं मिला है ना। अब आगे अगर फ्यूचर में कहीं मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक ये पैसा किसी को भी एरियर के रूप में नहीं मिला है, ठीक है। तो आप ये जान रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की वेतन कितनी है। ध्यान दें, अगर आप एमपी पुलिस और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वेतन की अगर थोड़ा अपेक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं आप ये जानेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सैलरी का अंतर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन सुविधाएं की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में बताऊं आपको, तो आप जहां भी, आप जिस भी क्षेत्र में आप ड्यूटी करेंगे, जिस भी मंडल में आप ड्यूटी करेंगे, और जो भी बीट आपको मिलेगी, उसी बीट में आपको एक 2 BHK का आपको एक रूम मिलेगा, प्लस उसके साथ एक आपको चौकीदार मिलेगा। भाई साहब बहुत शानदार सुविधा आपको इसमें मिलेगी। मतलब खाना पीने की तो टेंशन ही लेना, चौकीदार ये सारे काम करेगा, धुलाई उलाई से लेकर आपके खाना बनाने का काम, मतलब आपका सहायक पूरा चौकीदार है। मतलब एक आपको चौकीदार मिलेगा, मतलब आपको जो बीट मिल रही है उसकी सहायक के रूप में आपको एक चौकीदार मिलेगा। तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और आप एमपी पुलिस के कंपेयर करूं तो मैं बता दूं आपको कि फॉरेस्ट गार्ड बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आपको दोनों में से कोई भी अगर एक जॉब पकड़ना है, तो सिर्फ अगर आप दोनों का सिलेक्शन हुआ आपका, तो आप मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड मेरे हिसाब से चूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि सुविधाएं अच्छी मिलती है इसमें, और दिक्कत ज्यादा नहीं रहती, ज्यादा काम का बर्डन भी नहीं रहता, ठीक है। तो दोस्तों ये था सैलरी संबंधित वीडियो। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ध्यान दें, ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो ये जानकारी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।